ब्रेकिंग न्यूज। आत्मनिर्भर नामक राज्य में डिजिटल क्रांति भले ही होने को थी, पर न्यूज क्रांति हो चुकी थी। न्यूज चैनल खबरें तलाशते नहीं गढ़ते थे और देते नहीं फैलाते थे। ब्रेकिंग न्यूज की तो मारामारी रहती थी। एक दिवस जो ही राजा नहाकर स्नान घर से निकला, एक एक पंक्ति पर मोहब्बत चाहेगी आप। एक दिवस जो ही राजा नहाकर स्नान घर से निकला, त्यों ही एक न्यूज चैनल ने एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज दी, राजा नहाया। दूसरे न्यूज चैनल ने खुशी जाहिर की, राजा आज भी नहाया। तीसरे न्यूज चैनल ने अटकलें लगाई, राजा क्यों नहाया। चौथे न्यूज चैनल ने दावा किया, राजा पहली बार नहाया। पांचवें न्यूज चैनल ने आत्मनिर्भरता की पुष्टि की, राजा खुद नहाया। छठे न्यूज चैनल ने रहस्योद्घाटन किया, राजा पानी से नहाया। सातवें न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज में गर्मी भरी, राजा गर्म पानी से नहाया। आठवें न्यूज चैनल ने स्थिति और साफ की, राजा साफ पानी से नहाया। नौवें न्यूज चैनल ने गुप्त जानकारी दी, राजा स्नान घर में नहाया। और अब आपकी तालियां उठेंगी, समापन करता हूं। 10वें न्यूज चैनल ने राहत भरी ब्रेकिंग न्यूज चलाई, राजा आज तो नहाया। अखबारों में एक जमाने में कितना साहित्य होता था, आज आपको कहीं वो सब चीजें नहीं मिलेंगी। वो धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, सारिका, रविवार का समय, हर अखबार में साहित्य के अलग से पेज होता था। लेकिन अब तो धर्म, क्रिकेट और हेल्थ पढ़ करके ही बीमार हो जाए आदमी। अखबार 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं, बिजली कटौती, उठावना और राशिफल। और रोज नए निकलते हैं। एक दिन तो अखबार के दफ्तर से 2 लोग आके बोले, संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ। क्योंकि अखबारों का आप कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनते। 1 रुपए में 16 पेज। और जो मैंने जवाब दिया, मैंने कहा भैया रुपया चाहे 1 की जगह 2 ले जाए, लेकिन 16 पेज खाली दे जाया कर। फिर मैंने रिसर्च की कि इतने अखबार बिकते कैसे हैं। तो अचानक एक दिन एक अखबार के दफ्तर से फोन आया, बोलो संपत सरल जी आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा। मैं बड़ा खुश हुआ, जी आपका अखबार कहाँ मिलता है। बोले हमारा अखबार कोई होकर नहीं बांटता है, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद खरीद कर बांटता है। और प्राइम टाइम पे बहस देखते हो टेलीविजन पे, और क्या प्रचार की भूख है साहब। जो 8 चीते बाहर से लाए, उनको भी जंगल में छोड़ने से पहले न्यूज चैनलों में छोड़ा गया। वो बहस जैसे अवध के नवाब मुर्गे लड़ाते थे। 4 जन बहसी आते हैं, एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला, और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। और अब आपकी मोहब्बत मिलेगी, चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर, और करते रहते हैं रेखा की गरीबी पर। क्या बात। दुख इस बात का है कि जिस मीडिया को सत्ता के लिए, जनता के लिए मोमबत्ती होना चाहिए था, वो सत्ता के सामने अगरबत्ती हो गया। वाह। तो ऐसे दौर में जो थोड़ी बहुत रोशनी टिमटिमारी है, वो इन कवियों और शायरों की तरफ से टिमटिमारी है। हम किसी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन मैं क्या सहज रहता हूं। और जो लोग इस्तेमाल हो रहे हैं, जो झूठ अफवाह फैलाते हैं, किसी को ट्रोल करते हैं, नेताओं पर ऐसे व्यंग होते रहेंगे, आनंद लिया करो। वो होमवर्क देने के लिए छोड़े गए हैं। 2019 में जब मोदी जी के नेतृत्व में बढ़त मिलने लगी चुनावों में पार्टी को, तो मेरे पास एक फोन आया। मैं सहज रहता हूं, होमवर्क लेता नहीं, वरना तो अब तक पागल हो जाता। बोले और सुनाओ क्या हालचाल है। मैं समझ गया ये क्या पूछना चाहता है। मैंने कहा जी हालचाल ठीक है, और सुनाने का पैसा लेते हैं। फिर उसने दहला मारा, बोले फिर जीत रहे मोदी जी। मैं को अच्छा, हमको भी नया नहीं लिखना पड़ेगा। इस देश में कोई चीज का संकट नहीं है, आइडियोलॉजी का संकट है। वो जो जा रहे हैं बदल बदल के पार्टियां, कल को सत्ता कमजोर होगी तो लौट के नहीं आएंगे। हमें उस दिन की चिंता है। क्या बात। आप ठगे जाओगे। अभी तो तालियां बजा रहे होगी, बहुमत मिल गया, ऐसा हो गया। जब वो लौट करके आएंगे तो ऐसे लगेगा खजाना खाली हो गया, जेब कट गई। मैं एक कार्यक्रम कर रहा था वर्चुअल, तो एक इनकम टैक्स के अधिकारी थे। उन्होंने ऐसे मजाक कर ली, बोली जी सरकार के खिलाफ इतना तीखा बोलते हो, किसी दिन छापा वापा वाले भिजवा देंगे। मैं कहा साहब, एक हिंदी लेखक के घर में गबन के नाम पर प्रेमचंद के गबन उपन्यास के अलावा क्या मिलेगा। क्या बात, वाह।
और मैंने जो अगली बात कही, आनंद उसका लें, फिर भी मैंने कहा ऊपर के दबाव में जबरदस्ती फंसाओगे तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। जो जाएंगे वो लौट के भी आएंगे। मैं तो ऐसे एक दिन कार्यक्रम में बैठा, सामने एक विधायक थे, मुझे पता नहीं किस पार्टी के, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा साहब कांग्रेस में हो क्या? बोलो नहीं, बीजेपी में है, कांग्रेस में घंटे भर पहले थे। और इतनी बड़ी दुनिया की पार्टी अपने आप को बताने वाली फिर भी कांग्रेस में तोड़फोड़ करती रहती है, ये अच्छी बात नहीं है।